ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। चलिए, तो जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए, फिर देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं, दैट इज द वर्ल्ड कार्ड एंड द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं, एक होपलेसनेस है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये दूरी कभी कम होगी कि नहीं। ओके, या आप कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि होप मत छोड़िए। ओके, हो सकता है आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट वो आपसे दूरी पे हैं। आपकी अगर एनर्जी चेक करें तो आपकी साइड से मुझे ऐसा लगता है आप भी कोई मूव स्पेशली ले नहीं रहे। हो सकता है आपको कोई पसंद है। कुछ कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आप अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड है। ओके, और इतना ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, बट यू वांट टू, आप चाहते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ है और कोई मूव नहीं ले रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रही है, बट आप पॉजिटिव हैं। मतलब कभी कभी आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, 6 ऑफ कप्स एनर्जी, सोलमेट एनर्जी है, वो ये पर्सन हो सकता है आपको मिस करते हैं। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, 3 ऑफ कप्स, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है बीच में। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, नेक्स्ट मूव तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई मूव ले रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वो थोड़ा जगल कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड है या अपने ही उस जोन में है। ओके, तो मूव नहीं है कि आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपको वो जस्ट अपने जोन में है, लेकिन इंटेंशन उनकी ये है, दे वांट समथिंग स्टेबल। ओके, कुछ स्टेबल चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपको लेके हो सकता है, जनरली हो सकता है। दे वांट समथिंग कमिटेड, सॉलिड, कि जिस बेसिस पे रिलेशनशिप आगे बढ़े। 4 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी भी है, ठीक है। तो इंटेंशंस उनकी कुछ लॉन्ग टर्म बिल्डअप करने की है। तो आप लोगों के बीच में आउटकम क्या है? आउटकम इज लाइक कि कोई अवॉइड कर रहा है टॉकिंग। मुझे लग रहा है कि आप है या कोई, आप दोनों में से कोई भी है, लाइक अवॉइडिंग टू टॉक, यू नो, कि आप लोग अवॉइड कर रहे हैं जो बात करनी है। हो सकता है कि कोई लेट को कर रहा है या कोई अवॉइड कर रहा है। वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा हुआ है, री इवेल्युएट करना, ठीक है, कि कैसे, मतलब कि आपका रिलेशनशिप कहाँ। मान लीजिए आप लोग मैरिड कपल हैं, तो आप लोग उस पॉइंट पे आकर आ गए हैं जहाँ पे आपको री इवेल्युएट करना है सिचुएशन को, कि आपका रिलेशनशिप स्टैंड कहाँ करता है, या कोई डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है, ठीक है, कि बहुत हो गया इधर उधर उधर, अब फाइनली डिसाइड करना है। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। सिंगल के लिए क्या है? सिंगल के लिए न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। इधर वेज, या तो आप अपने बहुत काम में बिजी हैं, फाइनेंसेस को लेके बहुत अपने में मशरूफ है, अपना काम में बिजी है, कुछ मनी, फाइनेंसेस, जॉब, और कुछ के लिए ये हो सकता है न्यू रिलेशनशिप, अ सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप कैन कम, कोई आपको ऑफर कर सकता है। चलिए आगे अगर कुछ मैसेज आएगा तो वील सी, बट पहले करियर की बात कर लें। सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज मुझे लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आप जल्दी से आपकी तरफ आने वाली है। ओके, आपका जो वर्क एरिया है वो अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, कुछ अच्छा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं आप, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आई थिंक वो काम करेगा। पहले जो एनर्जी थी वो स्टक थी, लेकिन अब जो एनर्जी है मुझे लगता है एक नया एक नया एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ आप अचीव कर सकते हैं, कुछ किसी चीज़ प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, दैट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा साबित होएगा, पॉजिटिव
एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई नई जॉब भी हो सकती है कि आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, और या आपने कुछ पहले किया था तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी क्रिएटिविटी है जो ब्लूम कर रही है, और आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं और क्या चीज़ है और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। जितना ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पास्ट से रिलेटेड जो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना है। आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, कम आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को गार्ड कीजिए, अपना हार्ट चक्रा है जो वो ओपन कर दीजिए फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो कोई भी ग्रजेस, कुछ भी नेगेटिविटी होल्ड मत कीजिए अपने माइंड से। जो भी फाइट, इंटरनल फाइट चल रही है मन ही मन, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपकी चलती रहती है, एक होता है ना आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ते रहते हैं चीज़ों को सोच सोच के, तो अब वो चीज़ खत्म कर दीजिए, ठीक है। और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ओपन अप कीजिए फॉर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। हील कीजिए जैसे भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। कईयों को म्यूजिक से हीलिंग मिलती है, कईयों को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके, कईयों को एनिमल्स के साथ, कईयों को क्रिस्टल्स के साथ, कईयों को रिवर साइड। आपका हीलिंग किस तरीके से होती है वो आपको देखना है, ठीक है। सो उस चीज के साथ ज्यादा कनेक्ट कीजिए, तभी आप अपने लिए रास्ता खोल पाएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।